भैया मैं परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपनी उपस्थिति में शादी को सही वक्त पर संपन्न कराया। बाराती और घराती के बीच में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। भाई साहब, बेटी हंसी खुशी ससुराल गई, किसी बात को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। भैया अभी आपकी 5 दिन की छुट्टी पड़ी है। मैं ये सोच रहा हूं कि पूरा परिवार एक जगह बैठ करके आपस में कंप्रोमाइज करेंगे, आगे परिवार को कैसे चलाना है। साथ ही साथ चौराहे पर विश्वकर्मा जी की जमीन बिक रही है, उसकी रजिस्ट्री लेना है। और भाभी आपका 2 साल से बेचारी बैठ करके इंतजार कर रही थी, ये भी आपके साथ घूमेगी, टहलेगी, तमाम खुशियां शेयर करेगी। भाई साहब, मैं भी सोच रहा हूँ कि 5 दिन की छुट्टी बाकी है, जितने भी जरूरी काम है उन्हें सब। बिल्कुल बिल्कुल भैया, 5 दिन की छुट्टियों में जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है उसे पूरा करके बॉर्डर। हेलो, जय हिंद सर। जी सर, जी जी। क्या? लेकिन सर अभी तो मेरी 5 दिन छुट्टी बाकी है। क्या कहा? विदेशियों ने बॉर्डर पर हमला कर दिया है और जितने फौजी छुट्टी पर गए थे सबकी छुट्टी कैंसिल करके तत्काल बुलाया जा रहा है। अगर ऐसी बात है सर तो जैसे आपका आदेश हो। जी सर, जी जी। अगर ऐसी बात है सर तो आप आज शाम को ही मैं ट्रेन पकड़ लूंगा, सुबह तक बॉर्डर पर आ जाऊंगा। आप भरोसा रखिए सर, मैं शाम की ट्रेन जरूर पकड़ लूंगा। जी सर, ओके सर, जय हिंद। क्या भैया ये अचानक फोन किसका है? भाई साहब बॉर्डर से फोन था। सब खैरियत तो है? विदेशियों ने बॉर्डर पर हमला कर दिया है। अरे और जितने फौजी छुट्टी पर गए थे सबकी छुट्टी कैंसिल करके तत्काल बुलाया जा रहा है और मुझे भी शाम वाली ट्रेन से निकलना है। लेकिन मोहनी। हाँ स्वामी जी। मेरी बात सुनो। बोलिए। अरे सुनो मोहनी, मुझको जल्दी है जाना। अरे सुनो मोहनी, मुझको आज जल्दी है जाना और दुश्मन को मार कर फिर जल्दी है आना। वतन मेरा खतरे में आज प्यारी पड़ा है। वतन मेरा खतरे में प्यारी पड़ा है और मुझे फर्ज जल्दी है अपना निभाना। बोली, तुम इसे खूब अच्छी तरह से जानती हो कि हम फौजियों की जिंदगी बस इसी तरह से होती है। जब भी बॉर्डर से बुलावा आया हमें जाना होता है, इसी शाम वाली ट्रेन से मुझे निकलना है। स्वामी जी पहले आप मेरी बात सुनिए। एक रात रह लेते स्वामी तो आप
वर्ष बाद घर वापस आए भी तो 4 दिन भी नहीं रुके और मैं आपसे ठीक से बातें भी नहीं की और आप वापस जाने की बात कर रहे हैं। अरे कम से कम आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। बोली जय सोचो, अगर हर फौजी अपने घर पर रुक जाए तो इस देश का क्या होगा। अरे घर से ज्यादा खुशी हमें बॉर्डर पे मिलती है। जिस वक्त हम सर्दी गर्मी बरसात झेल करके बॉर्डर की निगरानी करते हैं और बॉर्डर की निगरानी करके जब बॉर्डर पर खड़े होकर के हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं तो ये सोच करके मन खुश हो जाता है कि हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित है, हमारे हिंदुस्तान के लोग सुख की नींद सो रहे हैं। भाभी जी, आपने अपने पति की भावनाओं को सुना ना, इसलिए सुनो भाभी, आप एक जाबाज ईमानदार देशभक्त फौजी की पत्नी है, इसलिए रोइए मत, बल्कि हंसते हुए आप अपने पति की आरती उतारें, तिलक करें और बॉर्डर के लिए रवाना करें। आप सही कह रहे हैं नंदू जी। स्वामी जी, अपने देश की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, आप चाहिए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, पर हाँ जल्दी वापस आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी और जाने से पहले आपका तिलक कर दूं, फिर आप चले जाइएगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मौली, आज मैं अपने आप को कितना भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। अरे जिस तरह तुम हंसते हुए अपना सुहाग बॉर्डर पर भेज रही हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊंगा। भाई साहब, बोलो भैया। ट्रेन का भी समय हो गया है, आप मुझे स्टेशन तक छोड़ दे। चलिए। चलता मौली, बाय। छोटू, बुआ आज हम बहुत खुश हैं। आ कितना बड़े खुशी हो बुआ। अगर वो खुशी सुन लेबे ना तो फूला समावन है। अरे बाप रे, कौन खुशी की बात है बताओ। छोटू, हाँ। ये बतावा, हाँ। हमार शादी भय कई साल हुआ? तोहर शादी बियाह हम ना जानी, जब तोहर शादी बियाह भारा हो तब एकदम हमर नान के एकदम गच्चा सत रहे। अच्छा, ये सतर है, काहे मतलब छुटवा रहे रे पागल। बच्चे ऐसे रहे, छोट छोटवार रहे। हाँ। छोटू, हमार शादी भय 15 साल भय। कैसा हो गया बुआ? 15 साल। तोहर शादी बियाह भय 15 साल हो गया। हाँ छोटू, अच्छा, लेकिन 15 साल में ना हाँ हाँ, आज तोर फूफा हमका 500 रुपया दे यहाँ। अच्छा 15 साल बियाह भय भवा, 15 साल में फूफा या तो का 500 रुपये। 500 रुपया दे यहाँ। हाँ, हम सोची के कर रखा ही बारे देता है, सही बात। कहे राम का लिए कर रखा जीन। हाँ, बक्सा में। हाँ, एक लेके चली जा बाजार। अच्छा जवन तो का खरीदे कोई सब खरीद ले तू। अच्छा, हम जाते ही बाजार। ए बुआ बाजार जाती है। कहा तू तोरे साथ हम चले। ना तो का न लिया चला वही बाजार में नंगाई करे लागत हम है। महंगाई ना कर बुआ, लिया चल रहे। चल भे। हाँ बुआ, चल बाजारे चलते हैं। खुशी की बात है यही ना है, पहुंचत मान बाजार हुए ले 3 ठीनी। 3 ठीक। हाँ, ये का चीज है रे? कितने मिला था? 75 मिला था कि 80? 75 वाली ले 3 ठी हुई लगे तो का 2 ठी पिया। हाँ। अब बचे एक ही। हाँ। एक खिनी में आधा हम ले ले, अच्छा। फिर आधा बचे, आधा फिर तोरे के में डाल दे। अरे! गिलसिया में और जब डाल दे, जब नशा हो जाए बुआ, जाना थे नशा भय के बाद काऊ होत। का होत ना, पिकअप को सो जावा, मार मार जगह तब न उठ पाऊबे तू। वही चौराहा मारे शुरू करत तो का। बाजार चली ऐसे ना, तने कुछ गावत बजाओ चलो। गावत बजाओ, और हसन बोलत। गावत बजाओ, चला जाओ। हमारे ननदी के भैया हम पे नचारा बजा। क्या बात है बाहरे बुआ?
ए गदेला देख ले, तू सबे कहत रहना कहे छोटू भैया तोहरे बुआ कैसे नाचत थी, आज तक हम देखे ना, देख ले लौटे देख ले कितना बढ़िया हमार बुआ नाचत बा। आलू वाले कहाँ गए नो देख आलू ले। आलू वाले ठंडा है गेन बेचारो, ठंडा है ठंडा सोई गेन। देख ले पंचो हमार बुआ इतना बढ़िया नाचत बा, बतावाला इतना निक के गावत हमार बुआ, इतना निक के नाचत पंचो। हमारी नाई क्यों मेहरारू नाच ले यार, हमारी पुरवाली एक को केहू के सहूर ही नहीं बकाऊ नचही काऊ गए ही, पहली बात है सही बता थे पंचो हमार बुआ इतना निक के गावत, इतना बढ़िया नाचत है जैसे टू कॉपी एकदम रंडी। चलत है बहुत तेज चलबई करी थे। अब हम टक्कर हो जाते तालाब जाए के बाहर आते, हम जाए खेते में बाहर आए थे। अरे भौजी क्या आप देखा कई बात का है, हाथे में मोबिल ओबिल लेके घूम। हाँ यही मोबिलवा ना तोरे मोहना में भर के एक ही हमारा भर से भगवा यहाँ से। भौजी रे हाँ मोबाइलिया में केथा के दवाए है का रे सीमा पगाली जियो। अच्छा जियो हाँ हाँ तो बहुत सही बात है ये भौजी। छोटू दे तू जानता है शादी का घर था, हाँ, अब भाग दौड़ में मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है उससे तो चेहरा दिखा दो। हाँ और जो घर के थोड़े बहुत काम बचे हैं ना हाँ। जाके वो तुम कर लो, मैं आराम करूंगी और मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है भौजी तू बैठा, घरे काम धंधा पूरा हम संभाल लेते थे। ऐसा ऐसा सोगा साले बगैर आम खाए रह जाते हैं। नंदो जी आप इस समय यहाँ मेरे कमरे में। भाभी आप मुझे देख करके अपने कमरे में होपलेस हो गई। हाँ अचानक कोई भी देखता तो होपलेस ही हो जाता। घबराइए मत भाभी, हम तो यूं ही चीफ मिनिस्टर के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। ये तो हमारी सरहद का कमरा है। वो क्या है ना कि मैं अपने पति के बारे में सोच रही थी। क्यों नहीं सोचोगी भाभी, 2 साल तुम इंतजार करती रही कि पति जी आएंगे, ये करूंगी वो करूंगी ये करूंगी, तमाम सपने बुने थे। लेकिन तुम्हारे पति आए, जैसे हवा का झोंका चला जाता चले गए। छोड़िए सारी बातें, ये बताइए उन्हें ट्रेन में सीट तो मिल गई थी ना। भाभी फौजियों की सीट रिजर्व सीट होती, कंफर्म सीट होती है। तुम्हारे पति को सीट मिल गई, लेकिन ये भाभी क्या क्या हुआ नंदो जी? एक बार बताओ भाभी क्या कि मुझे सीट कब मिलेगी यार? क्या बात है नंदो जी, आप भी कहीं जाना चाहते हैं? अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो बताइए, मैं स्वामी जी से कह के आपका भी टिकट कंफर्म करा देती हूँ। पूरा वर्ल्ड हमारे सामने है,
जन्नत हमारी दहलीज पर है, मैं कहाँ जाऊंगा भाभी? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाऊंगा पागल। हाँ। मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ। हमारे टीचिंग किए हुए छात्र कभी फेल नहीं होते हैं, सीधा क्वालिफाई कर जाते हैं। ये तो अच्छी बात है नंदोई जी। बैठ जाओ अगर समझना हो तो। ठीक है। ये तेरी तिरछी नजर ने क्या? उपमा अलंकार में लेके चल रहा हूँ। ये तेरी तिरछी नजर ने, ये तेरी तिरछी नजर ने मुझे मार। पागल हो गए हो क्या? तेरी तिरछी नजर ने ये मुझे मार डाला और जिगर में चुभे जैसे राड़ा का आला। सीने से अपने लगा लो ये भाव। क्या पगलाए के है क्या भगवती गाड़े? तुम्हें देखने के बाद कौन सरवा होश में रहेगा यार? तो होश में नहीं है? वाकई में तुम्हारा बदन सरवा क्या जैसे पूरा डल्लफ वाला गद्दा है यार। अच्छा। अब सीने से अपने लगा लो ये भाभी, अब पता नहीं कब आएगा मैं फौजी वो साला। आज मैंने कुदरत की कारीगरी देखा यार। क्या क्या देखा? आंखें तो तुम्हारा ऐसा लगता है जैसे सर्वा पूरा रामपुरी छुरा है। अच्छा। लगता है मारुति कंपनी वाले ने कोई नई गाड़ी लॉन्च किया है, पेट्रोल कम लेती रफ्तार साली ज्यादा है। बदतमीज। कैसे चुप रहूं क्यों भाभी? नहीं चुप रहेगा रे? ये जुबान एक ऐसी तवायफ होती है जो हर समय मुजरा करती है। अच्छा। जिस समय मुजरा करना बंद कर दे इंसान की कहानी दी एंड हो जाती दी है। एंड होने दो, पहले मेरी बात सुन रहे। सुन रहे हाँ। गंदी बात जिन बोला करा भाजी। अच्छा। सुनो नंदोई, भगवती गाड़े चुपटा भाग कैसे भागी तो कल लाइक भागब हम। के लगे भगवती गाड़ी चुचका हम आवाज सुन रहे। जिगर तेरा छलनी वो तो पहले से है जाली, जिगर तेरा छलनी हो जाए कमीना। जिगर तेरा छलनी हो जाए कमीना, कर दूंगी सुन तेरा अब मुश्किल जीना। नहीं नीचे तुझे सा है दुनिया में कोई। यू आर राइट। मैं जब भी बोलती हूँ राइट ही बोलती हूँ। तुमने ठीक कहा भाभी। आप ठीक है कही थरे। मैं बहुत नीच हूँ वो तो देखा ही वाकई में भाभी। अनिश्ताई का तो हमने एक महाविद्यालय भी खोल रखा है भाभी। आना एडमिशन ओपन है। सबसे पहले अपनी बहन का एडमिशन करा। हमारे पास कोई बहन नहीं रे। अपने बीवी का एडमिशन करा। हमारी बीवी खुद संचालक तेरे है। खानदान में शायद शायद नीची भरे क्या रे? खानदान की बात मत कर, हमारा पूरा गांव नीच है। नहीं नीचे तुझे सा है दुनिया में कोई, हट के चला जाए अब सुन ले। बात भाभी हमारी सुनो ध्यान से रे। बात भाभी सुनो ध्यान से, हंस के
हवा तेरे जाम आंखों का अपने जो तुम्हारे आंखों से जाम छलक रहा है भाभी, एक बार पिला दो यार। ज्यादा दिखाई देने लगा तुझे रे। जटाऊ गए आंखें दे गए, जटायु के जमाने का भी सारे युगों में मैं हूँ। कौन है रे तू? मैं तुम्हारा चहेता हूँ, चहेता? आशिक। यहाँ से लेकर नासिक तक चलूंगा लेके। जब कुकुर मुत्ता कहीं के। फिर गुलता गलत बात नहीं। अच्छा गला बनना ही भगवती गाड़ू चुचका हाउ। मोटकी रिश्तेदार है, समझा कर। रिश्तेदार है तेरे कोढ़िया आजा गाड़े माटी दिया ने चार काने चला जाते हैं। सुनो भौजी, हमारे कोड़ हो जाए, कोड़ हो जाए, दुनिया साथ छोड़ दे, तू जिन छोड़ू बस। जब माघ मेला लगे तो हमका लिया चलू, कंबल बिछाई दू, कंबल बिछाई दू और कहू जब आवत जात नहीं सब कह दू हमार भतार है न इनके कोड़ हो गए बनका कुछ दे। अपने मेहरिया के लिए कहा जाते भगवती गाड़े अपन बहिन लिया जा मेहर लिया जा जा गाड़े हमरे भता नहीं का हम तोरे संगे जाब रे। मेहरी के बात जिन कर ओका देखे मां समल धरती जरत है। तोरे संगे मा जूती न जाई है जा गाड़े। लातों के भूत बातों से न माने कभी। लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं, इसलिए भाभी ए सुन रे पगली, जब लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं भाभी, क्यों देर करती है? लात मार, जूती मार, चप्पल मार, कभी कभार आंख भी मार। लातों के देवता बातों से न माने कभी, मार चप्पल से तुझको भगाऊंगी मैं, इसके काबूत सर पे जो तेरे चढ़ा, आने दे फिर ननद को बताऊंगी। जब यहाँ चला जा रे, नहीं आने दे ननद को, मैं सारी बातें बताऊंगी। कुछ चुप पागल, नहीं तो ननद की बात कर रही है ना? अरे ओका गुठुल्ली के ना 500 रुपया देकर के मैंने छिबैया बाजार भेज दिया है, समझी? कछारे में गई बे 500 रुपया देकर के उसको बाजार भेज दिया हूँ, और जब तलक आएगी ना तब तलक मैं तुम्हारा पिंडा पार दूंगा। पिंडा बलात्कार, रेप, जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी गंगा उठा लूंगा कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। जब बदतमीज, मैं पति के टुकड़ों पलने वाले कुत्ते तेरी इतियों का मुझसे बदतमीजी करेगा रे? भाभी मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ यार, कोई जरूर नहीं रे। मैं पाँव भी पड़ कोई कमजोर ना ही हम। ए चुचकाऊ आजा गारू। एक रात की भाभी बात है, अगर मैं ससुराल में रह रहा हूं तो रीजन तू है। अच्छा हुआ बता दे। एक रात मेरे पास सो जा भाभी, बड़ी दिल में तमन्ना थी बस सोने दे एक रात अपने पास चिपक कर, उसके बाद चला जाऊंगा। अच्छा हुआ बता दिया, लात मार के भगाऊंगी। और सोन सोने का इतना शौक है ना तो जाके अपनी बीबी पास सो। चुप रहा पागल। क्या हुआ रे? उसके पास सोने का मतलब सड़ी हुई गदही के पास सोना। क्यों रे? तुम्हारी कसम उससे हमारा मन नहीं भरता, इतना गन्ना था। ए भाभी चपे चपे भगवती गाड़ू सट के खुसुर फुसुर बतियाबे है जा गाड़ू और गंधाता है। चुचकाऊ भाभी मान जा बात। नहीं मानूंगी। मान जा। क्यों अभी मानू रे? सुधार रहा हूँ, सुधर जा वरना मैं बिगड़ जाऊंगा। अच्छा बिगड़ जावे का करबे तई? हाँ हाँ बलात्कार। मतलब क्या करबे? हम तो का जान से मार डाऊ। मर जाऊंगा तुम्हारे लिए मैं। और बोलो, मार सकती हो लेकिन एक चुम्मा दे दो बस। चुम्मा लेने का इतना शौक तो जाके अपने बीवी का चुम्मा ले रे। उसका चुम्मा लेने का मतलब ऊंट का चुम्मा लेना। भाभी अगर मैं ससुराल में रह रहा हूं तो तू है इसकी वजह। और एक रात सोने दे भाभी,
वरना सारी जिंदगी में तुझको तेरे पति के पास नहीं सोने दूंगा। क्या बदतमीज, तेरी इतनी औकात कहाँ रे, तू मुझे अभी रोकेगा? तुमने हमारी औकात देखा नहीं देखा भाभी। रे, कुत्ते से भी गिरा हुआ है तू। अगर तुमने अपने पास सोने न दिया हाँ, तो मैं तुमको सारी जिंदगी तुम्हारे पति के पास नहीं सोने दूंगा। चुप हरामजादे कुत्ते। तेरा जीना हराम कर दूंगा भाभी। इस घर में तुझे रहने नहीं दूंगा। जब तू जिंदा रहेगा तब तो मेरा जीना हराम करेगा अभी कुत्ते। तुमने मौत को नहीं देखा भाभी। जब मैं पैदा हुआ था जब ही मौत ससुरी को मार के पैदा हुआ। अच्छा, तो आज तेरी मौत आई है। जो जिंदगी हमसे टकराती है भाभी, जब बदतमीज ऊंची आवाज में नहीं रे, जुबान खींच के गांठ मार दूंगी कुत्ते। गांठ मार चाहे आंख मार कोई बात नहीं है। जो जिंदगी हमसे टकराती है वो सिसक सिसक करके अपना दम तोड़ देती चला है। जाए यहाँ से रे। सारी जिंदगी हमने मोहब्बत में गुजार दिया, तो अब बताएंगे कि नफरत क्या चीज होती है। तू मुझे बताएगा रे हरामजादे। एक बात सुन लो भाभी, क्या रे? जवानी पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए रे, क्योंकि ये जवानी फूलों जैसी होती है। अच्छा, अभी फूलों को ये नहीं पता कि कल वो मंदिर में चढ़ाए जाएंगे कि अर्थी पे चढ़ाए जाएंगे। तू भौरा बन के आया भगवती गाड़ू चुचका हूँ। मैं ऐसा भौरा हूं, जब तक तेरा रस नहीं चूसूंगा तब तक कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, रस चूस आई है तू। एक बात सुन ले भाभी, क्या रे? क्या कहत है बोल। इतनी सी बात पे आप इतना बिगड़ गए। हाँ, होलिया बिगाड़ दूंगा अगर हम बिगड़ गए। अगर मैं बिगड़ गई ना तेरा फेस कटिंग बिगाड़ दूंगी रे। फेस कटिंग की बात मत करो भाभी, और आज के बाद हो सके तो हमसे बच कर रहना, तो क्या करबे ही बता। क्योंकि जहाँ नींबू नहीं जाता मैं पूरा नारियल घुसेड़ता हूँ भाभी। नारियल नींबू दोनों फोड़ के ना तोरे मुहना में ठूस दे भाई जा गाड़ू। नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानेगी? काहे मानी रे? काहे ना मनबे? काहे मानी रे? माने के पड़े। काहे मानी रे? मानबे।